लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान संपन्न बिहार के कुछ जिलों में हुआ। वहीं सीवान की अगर बात कर ले तो सीवान में भी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कैंपेनिंग करने में लगे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है महागठबंधन प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी की, जो दरौंदा क्षेत्र के दर्जनों गांव और हसनपुरा क्षेत्र में कार्यकर्ता कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम से अवध बिहारी चौधरी को अपर जन समर्थन मिल रहा है। इनके कार्यक्रम में घटक दल के सभी नेतागण शामिल हो रहे हैं। हाँ, दरौंदा प्रखंड में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के, और सभी इसमें नेता महागठबंधन के उपस्थित थे। और सब लोगों से सबने अपना अपना विचार 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ जो हम खड़े हैं हमको वोट देने के लिए उन्होंने अपील किया। ये हमारे कार्यकर्ताओं से मैंने भी इन लोगों से कहा कि आप हमें, मैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का प्रत्याशी सीवान पार्लियामेंट के लिए बनाया गया हूँ, और दरौंदा प्रखंड के सभी कार्यकर्ताओं और सभी कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह किया कि आप हमें सहयोग करिए, मदद कीजिए। मैं आपके साथ दुख सुख में रहूँगा और आपके जो भी समस्या होंगे उसके निदान करूँगा, और सबको मिला जुला कर लेकर चलने का काम मैं करते करूँगा। और आप कभी मायूस नहीं होंगे। जो भी समस्या आपके सामने आवे उस समस्या को मेरे पास लाएंगे। मैंने कहा कि अवसर मुझे मिलेगा तो मेरा जो है 6 पार्लियामेंट के जो मतलब विधानसभा क्षेत्र है, और जो हमारा 14 जो हमारे प्रखंड है, कार्यकर्ताओं से कहा कि 14 प्रखंड में मैं डेट तय कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, आम जनता को बुलावेंगे और सुनेंगे समस्या। वह डेट, वह तिथि, वह समय निर्धारित रहेगा ताकि आप अपने एमपी को खोजे नहीं कि हमारा एमपी कहाँ गायब है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने यह कल कहा है कि यहाँ पे जो महागठबंधन है चुनाव हारेगी, लालू और तेजस्वी पटना छोड़ करके दिल्ली चले जाएंगे, मीडिया से भी नहीं मिलेंगे। 4 जून को आप देखिए। असल बात है, बड़े गंभीरता से उन्होंने कहा जो एनडीए को क्या होने वाला है, वो लोग देश छोड़कर भागने की स्थिति में आ गए हैं। इस देश की जनता उनको भगाने की भीतर तैयारी कर रही है। इसलिए मंगल पांडे ने तो भविष्यवाणी किया, लालू तेजस्वी के लिए नहीं, वो जो है एनडीए के नेताओं के लिए भविष्यवाणी कर दिया कि इस बार लगता है कि 24 के पार्लियामेंट के चुनाव में एनडीए हारेगी और हम लोगों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। रोहिणी आचार्य पर भी उन्होंने हमला किया है कि अचानक कोई आ जाए तो क्या उसको लोग जिताने का काम करेंगे क्या? रोहिणी आचार्य का विदेश का है क्या? रोहिणी आचार्य जो है हम लोगों की बेटी है, हम लोगों की बहन है, इस बिहार के रहने वाली है, छपरा के रहने वाली है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राबड़ी जी की बेटी है, तेजस्वी जी की बहन है, हम लोगों की भतीजी है। इसलिए वो कहीं बाहर की नहीं है, वो आई है और इतना अच्छे तरीके से वो लोगों से मिल रही है। आप कोई जाता है प्रणाम करती है, आप उनका हाथवा उठा करके अपने मुड़िया पर रखती है कि आशीर्वाद दीजिए। जितना अच्छे सलूक के साथ मिल रही है, बातें बोल रही है, तो रोहिणी आचार्य इस चुनाव में भारी मतों से छपरा लोकसभा से जीतने जा रहे हैं। सभा में एक बयान दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ते थे तो लोग साथ में रह करके और कहीं और काम करते थे। देखिए, उनके बातों का मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि उनके चुनाव में हमारे सारे जिला के सभी हमारे गांव के कार्यकर्ता और सभी भाई जान प्राण लगाते थे। मेरे जैसा आदमी घाम का परवाह नहीं करता था। समय गवाह है, वो बहुत सारे लोग जिंदा है कि हम लोग
राष्ट्रीय जनता दल के लिए पूरे सवेरे से लेकर के सवेरे शहर में प्रभात फेरी साथ में करते थे, और जब दुकानदार भाई लोगों का दुकान खुल जाता था तो हम लोग देहात में जाते थे। दोपहर कड़ाके धूप में भी हम लोग नहीं बैठते थे, घूम घूम कर लोगों के वोट मांगते थे। पार्टी के साथ किसी तरह का भेदभाव हम लोगों ने नहीं किया, खूब मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, लेकिन रिजल्ट जो है सीवान में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल का रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन हम और हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी समाज के भाइयों ने ईमानदारी से वोट लालटेन। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जीतना नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिए, संभव है, ऐसी बातें बोली जा रही है। जो विद्वान लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मैनिफेस्टो कोई साधारण चीज़ नहीं होता है। मैनिफेस्टो चुनाव में इस राज्य के पब्लिक के, मतदाता के बीच कमिटमेंट है, इस राष्ट्र के जनता के सामने कमिटमेंट है कि हम जीतेंगे तो हमारी प्राथमिकता रहेगी ये काम करेंगे। इसलिए मैनिफेस्टो अगर झूठ हो गया तो अब कुछ बच ही नहीं सकता। सिवान की लड़ाई को कैसे मान रहे हैं? सिवान की लड़ाई त्रिकोणीय जोड़ी है क्या? सिवान की लड़ाई त्रिकोणीय स्तर पे हो रही है, और ये अब साबुद्दीन साहब का जो फोटो लग रहा है, ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। अब कोई विवाद नहीं बढ़ेगा, वो तो राष्ट्रीय जनता दल के थे, पार्टी में नेता थे। अगर कोई विवाद करता है तो हम तो नहीं हटाएंगे वो।